हम कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शोध में डैश के लिए प्रायोगिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो इसका हम लगा देते हैं उपकरणों के परीक्षण। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, शैक्षणिक प्रकाशन में स्तर 3 60% से ऊपर समानता के साहित्यिक चोरी के लिए पाए गए संकाय सदस्य के लिए क्या दंड है। तो पहला, 2 लगातार वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित करना और 3 साल तक नए छात्रों का प्रवेशन करने की अनुमति नहीं देना, या केवल पांडुलिपि वापस लेना, या एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित करना, या तत्काल निलंबित। तो ऑप्शन 1। आगे देखते हैं कथनकारक कथन दे रखे हैं। तो उद्धरण उपकरण को 4 श्रेणियों उद्धरण प्रबंधक, उद्धरण उत्पादक, उद्धरण गाइड और उद्धरण प्रबंध शिक्षा में विभाजित किया गया है। दूसरा देखते हैं, एक उद्धरण प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से संबंधित करता है। तो दोनों सही लग रहे हैं। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थान को ड्रिल बिट प्रदान करने से जुड़ी कौन सी पहल है। तो शोध शुद्धि, या फिर शोध ज्ञान, या फिर शोधान्वेषण, या फिर शोध परीक्षा। तो हम देखते हैं शोध शुद्धि। अगला क्वेश्चन है 5वां, शोध विश्लेषण के उद्देश्य के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है। तो सैप। इसकी मीनिंग आगे देखेंगे। एमएलए शैली में आप उद्धृत कार्य सूची में किसी संपादित पुस्तक के अध्याय को कैसे उद्धृत करते हैं। तो कौन सा होगा, लेखक का अंतिम नाम, प्रथम नाम, अध्याय का शीर्षक, पुस्तक का शीर्षक, संपादक द्वारा संपादित प्रथम नाम, अंतिम नाम, या प्रकाशन वर्ष पृष्ठ। शोध चक्र के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला, ए शोधकर्ताओं को निरंतर सहायता प्रदान करना। बी, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की सभी शोध आवश्यकताओं के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करना। या सी, साहित्यिक की खोज, भंडारण, आयोजन और प्रबंधन के लिए समर्पित मंच प्रदान करना। या डी, शोध कार्य करने में शोधार्थियों को सशक्त एवं शिक्षित करना। तो हमारा ABCD चारों सही लग रहे हैं। निम्नलिखित व्यवहार में से एक नीति शास्त्र अनुसंधान की पुष्टि नहीं करता है, उस व्यवहार की पहचान कीजिए। तो एक पुस्तक की स्वीकृति के साथ पारित होने की नकल करना, या फिर दूसरा, एक समानीकरण पर पहुंचना जो शोधकर्ता सत्य के रूप में महसूस करता है भले ही तथ्य इसका समर्थन नहीं करते हैं। या थर्ड, परिकल्पना का निरूपण जिसकी पुष्टि साहित्य की समीक्षा से नहीं होती। या फोर्थ, गुणात्मक अनुसंधान के सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करना। तो मुझे दूसरा लग रहा है। अगला देखते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया में एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा किससे संबंधित है। तो मूल्य और नैतिकता के अध्ययन से। आगे यूजीसी केयर के उद्देश्य क्या है। तो यूजीसी केयर के उद्देश्य, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ए, हिंसक प्रकाशन को रोकना। बी, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना। या शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देना। डी, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन का समर्थन करना। तो ABCD चार ही लग रहे हैं मुझे। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, हियर वी आंसर सॉल्यूशन। यस, हमारा सही है। तो शोध में डैश के लिए प्रायोगिक अध्ययन की आवश्यकता करना, हमने क्या कहते हैं, उपकरण। इसकी डिटेल्स देखते हैं। इसके डिटेल्स ये दे रखी है, आप देख सकते हैं। एक पायलट का अध्ययन का उपकरण का परीक्षण करने के लिए एक छोटे से अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और ये अधिक व्यापक अध्ययन की तैयारी में अनुसंधान प्रोटोकॉल, डेटा संग्रह उपकरण, नमूना भर्ती रणनीतियों और अन्य शोध तकनीकों का परीक्षण करता है। आगे आप आगे पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, शैक्षणिक प्रकाशन में 60% से ऊपर। तो हमने ये वाला किया था। इसके डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी डिटेल्स यहाँ पर पूरा दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें हमने दोनों सही किया था। इसके भी सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या क्या। तो ये दे रखा है, हम देख सकते हैं। आगे हमने किया था कि उच्च शिक्षा संस्थानों को ड्रिल बिट प्रदान करने से जुड़ी कौन सी पहल है। तो शोध शुद्धि है। शोध शुद्धि में हम ये देखेंगे, शोध शुद्धि पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा शुरू की गई थी, ताकि पूरे भारत के विश्वविद्यालय और संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर PDS तक पहुंच प्रदान की जा सके। ये पहल 1 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखना और मूल शोध कार्य को बढ़ावा देना। शोध शुद्धि के तहत 1100 प्लस संस्थानों में, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय वित्त पोषित तकनीक संस्थान,
CFTIS और UGC के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र IUCS को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों तक पहुंच प्रदान की गई है। आगे आप देख लीजिएगा। शोध विश्लेषण के उद्देश्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमने SIP किया था, इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर है जो वित्त आपूर्ति श्रृंखला और मानव संसाधन सहित विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करता है। ये सबकी फुल फॉर्म दे रखी है, टैली, EPSS और ERP क्या होता है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। MLA शैली में आप उद्धृत कार्य सूची में किसी संपादित पुस्तकों के अध्याय को कैसे करेंगे, तो मैंने ये आपको दिखाया था और ये सारी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। और हमने इसमें ये किया था, शोध चक्र के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, इसकी डिटेल्स ये आप देख सकते हो। निम्नलिखित व्यवहार में से एक नीति शस्त्र अनुसंधान की पुष्टि नहीं करता है, व्यवहार की पहचान करता है, तो हमने ये किया था, इसका भी आप डिटेल्स देखेंगे। अनुसंधान प्रक्रिया में एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा किससे संबंधित है, बताया था मूल्य, और ये इसके डिटेल्स भी ये है। UGC केयर के उद्देश्य क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शैक्षणिक विषयों के अनुसंधान की वैश्विक स्थिति को उन्नत करने के लिए वैश्विक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 28 नवंबर 2018 को, यानी कब, 28 नवंबर 2018 को गुणवत्ता अधिदेश पेश किया। इस पहल के परिणाम स्वरूप अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता संघ केयर का गठन हुआ था, जो भारतीय विश्वविद्यालय के असाधारण अनुसंधान और अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने, शोध आउटपुट के मानक को उन्नत करना, शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देना, शोध और प्रकाशन में नैतिक मानकों को बनाए रखना, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को समर्थन देना, वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन को प्रोत्साहित करना, गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की पहचान करना, शीर्ष स्तरीय पत्रिकाओं को पहचानने के लिए तरीके विकसित करना, हिंसक प्रकाशन को रोकना, निम्न गुणवत्ता वाले या धोखेबाज पत्रिकाओं से प्रविष्टियों को हतोत्साहित करना और गुणवत्ता पूर्ण जनरल सूची बनाए रखना, शैक्षणिक उपयोग के लिए गुणवत्ता जनरल की UGC केयर संदर्भ सूची बनाए और उसे अद्यतन करना। आगे UGC केयर सूची का महत्व, विश्वसनीयता, शोध प्रकाशन व्यक्तियों, संस्थाओं और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करते हैं और शैक्षणिक मूल्यांकन, संस्थागत रैंकिंग, संकाय नियुक्तियों, पदोन्नति, सीमित की सदस्यता और शोध डिग्री प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं। खराब गुणवत्ता का मुकाबला करना, वैश्विक स्तर पर खराब और निम्न स्तरीय पत्रिकाओं की समस्या का समाधान करना, जो भारत में विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं। तो ये आज का हमारा 10 के 10 रिसर्च के क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे।